मैं भरत भारती। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे समाज के कुछ लोग ऐसी ताकतों का साथ देते हैं, ऐसी पार्टियों में काम करते हैं, जो पार्टियां, जो ताकतें हमारे संविधान को खत्म करने पे लगी हैं, हमारे सारे अधिकार खत्म करने पे लगी हैं, और यहां तक कि हमारा आरक्षण का विरोध, सरकारी सेक्टरों का विरोध, सरकारी बैंकों का विरोध, हर चीज को प्राइवेटीकरण में ला करके आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही हैं ऐसी ताकतें। लेकिन मैं ऐसे समाज के लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूं, सलाह देना चाहता हूं कि जब कोई चुनाव आता है तो हमारे समाज के खास करके एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को बड़े प्यार से उनको लाया जाता है, बड़ा सम्मान दिया जाता है, पार्टी में, संगठनों में बड़ी इज्जत दी जाती है और उनको आगे करके चुनाव लड़ते हैं, समाज का वोट लेते हैं, विधायक जिताते हैं, सांसद जिताते हैं उनके बल पे, उनकी ताकत से। और ग्राम पंचायत से लेकर के, यानी ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक की सरकारें बनाते हैं। और जब सरकार बनती है तब उनका, हमारे समाज के दलालों का हाल क्या होता है, जरा सुनिए। हमारे समाज के दलालों का वो हाल होता है जैसे जब भी बिरयानी बनाना हो तो मीट लाया गया, बासमती चावल लाए गए, देसी घी लाया गया, बहुत सारी चीजें कीमती इकट्ठा हुई। लेकिन उसके साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बिना बिरयानी अधूरी है। वो चीजें हैं आपका कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, वो लाया गया, बिरयानी में डाला गया और मस्त जब बिरयानी बन के तैयार हुई, खुशबूदार, और बनने के बाद जब थाली परोसी गई तो उस तेज पत्ता और कड़ी पत्ता से क्या कहते हैं ये लोग कि देख, तेरा हमने स्वाद ले लिया, तेरा हमने जायका ले लिया, तेरी हमने खुशबू ले लिया, लेकिन अब तेरा हमारे इस थाली में कोई काम नहीं है। और उस तेज पत्ता और कड़ी पत्ते को निकाल करके बिरयानी से बाहर फेंक दिया जाता है, बाहर डाल दिया गया। खास करके हमारे समाज के जो विरोधी पार्टियों में काम कर रहे हैं, यानी जो बहुजन समाज के संगठनों के विरोध में जो पार्टियां काम कर रही हैं, उनके साथ जो काम कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, उनके साथ खास करके यही बिरयानी जैसा हाल होता है, कड़ी पत्ता और बिरयानी जैसा। चुनाव में बड़े बड़े नारे उनसे लगवाए गए कि तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तुमको ये बनाएंगे, तुमको वो बनाएंगे। लेकिन जब चुनाव समाप्त हुआ, सरकार बनने का समय आया, तब क्या कहते हैं, तेरा वोट ले लिया, तेरे समाज का ताकत ले लिया, तेरे समाज का जन सैलाब ले लिया, तेरे समाज के बल पे हमने विधायक चुन लिए, तेरे समाज के बल पे हमने विधायक का नेता चुन लिया, अब तेरा सरकार में कोई काम नहीं है। और उनको निकाल करके कोई समाज कल्याण मंत्रालय या कोई छोटा मोटा विभाग जिसकी कोई समाज में वैल्यू नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस कोने में उनको फेंक दिया जाता है। कभी आपने सुना है ऐसे दलालों को
होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कभी बनाया गया? नहीं। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ समाज कल्याण मंत्रालय है या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। सारे डिसीजन, सारे ताकत, सारे पावर किसके पास होते हैं? आप लोग कुछ समझदार हैं। तो कहने का मतलब मैं ऐसे समाज के दलालों से भी कहना चाहूंगा और समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा, आने वाले समय में कभी भी यदि कोई आपके पास आए और गुमराह करे इस तरह से और आपको लालच दिखाए, तो उनके बहकावे में मत आना। क्यों? आपका वही हाल होने वाला है। कौन सा? बिरयानी के कड़ी पत्ते और तेज पत्ते वाला हाल। सिर्फ आप भीख पे जिंदा रखे जाओगे। भीख पे जिंदा आज हमारा समाज है। बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ा बड़ा पैसा, बड़ा बड़ा जो भंडार था वो अपने लोगों में बांटा जाता है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीबों के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए जो पार्टियां काम कर रही हैं, अंबेडकरवाद को बचाने के लिए जो काम कर रही हैं और बुद्धवाद को लाने के लिए जो काम कर रही हैं, महापुरुषों की जिंदा करने के लिए जो काम कर रही हैं, उनका साथ दीजिए, तभी आपका अस्तित्व बचेगा। नहीं तो आपका भी वही तेज पत्ते जैसा हाल होगा। इसलिए मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं कि आने वाले समय में जब कोई दलाल आए तो उसको सीधा जवाब देना कि तुझे बिकना है, तुझे बिरयानी का कड़ी पत्ता बनना है, तुझे बिरयानी का अगर तेज पत्ता बनना है तो जा, मगर समाज तुम्हारे साथ तुम्हारा गुलाम नहीं है। समाज अंबेडकरवाद के साथ है, समाज बुद्धवाद के साथ है, समाज मानवतावाद के साथ है, समाज विषमता के बाद साथ नहीं है। जो विषमता फैलाने वाले लोग हैं, जो भाई भाई में दुश्मनी फैलाने वाले लोग हैं, उनके साथ समाज नहीं है। आप लोग देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का नारा दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? सोशल का मतलब होता है समाज, सामाजिक दूरी। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी। आज सामाजिक दूरी बनाई गई है। कोरोना के माध्यम से आज सामाजिक दूरियां बना दी गई हैं। भाई पे भाई शक कर रहा है, एक समुदाय दूसरे समुदाय पे शक कर रहा है, एक समाज दूसरे समाज पे शक कर रहा है। ऐसी सामाजिक दूरी बन गई। अगर दूरी बनाना था किसी बीमारी के डर से तो फिजिकल डिस्टेंसिंग लाना चाहिए था, शारीरिक दूरी बनाना चाहिए था, सामाजिक दूरी नहीं बनाना चाहिए था। आज सामाजिक दूरी हमारे देश के अंदर भाई भाई को लड़ा रहा है, समुदाय समुदाय को लड़ा रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ने को तैयार है, एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करने को तैयार है, कर रहा है। इसका एक मुख्य कारण है सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर डिस्टेंसिंग रखना है, मैं नहीं कहता कि बीमारी नहीं है या बीमारी से नुकसान नहीं है, लेकिन फिजिकल दूरी होना चाहिए, शारीरिक दूरी बनाना चाहिए या सामाजिक दूरी बनाना चाहिए। ये फैसला आप लोग करिए और आप लोग खुद समझदार हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी को फिर आगाह करता हूं कि ऐसे दलालों से, ऐसे लोगों से, विषमतावादी लोगों से सावधान रहिए। आने वाला समय बहुत बुरा समय है। आज हालत, देश के हालात बद हालात हो चुके हैं। आप सब चाहें तो देश को संभाल सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।